इनविटेशन भी दिया है। क्या बात, थोड़ी परेशान कर रही? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि आरव के बर्थडे के लिए ना कोई अच्छी सी गिफ्ट दूं, गोल्ड की चेन या फिर ब्रेसलेट। हाँ, गुड आइडिया। कहिए। सुनैना भाटिया का पार्सल है, अब उन्हें बुला दे। मैं हूँ सुनैना भाटिया, दीजिए। अगर आप सुनैना भाटिया ना तो मैं ऋतिक रोशन हूँ। अभी जाइए अपनी मैडम को बुलाइए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। सच कह रही हूँ, मैं ही हूँ सुनैना। मैडम 5 लाख का गोल्ड ब्रेसलेट है, अगर आप बिक भी जाएंगे ना तो भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी जाइए, ये अपनी माँ को बुलाइए। जाओ। क्या बदतमीजी है? कैसे बातें कर रहे हो मेरी भाई से? बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? हाँ, आपने अपनी शक्ल भी देखी है आईने में? 5 लाख का गोल्ड खरीदने की औकात भी है आपकी? आप लोग दो हम मिलके भी ना इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 5 लाख का ब्रेसलेट आपने मंगवाया? हाँ, आरव के लिए अपने फ्रेंड को बोलकर। आपके 5 लाख देने वाले दोस्त भी है? हाँ, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? टाइम मत वेस्ट करो मेरा, मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट, आप पार्सल देते हैं? पैसे लीजिए, पार्सल लीजिए। हाँ तो लाओ, पेमेंट करो ना, लाओ लो पेमेंट। देखा, भिखारी कहीं के जेब में फूटी कौड़ी नहीं, बातें बड़ी बड़ी। हाँ, ये तो नो लिमिट कार्ड है, ये तो रईसों के पास होता है। ये कार्ड आपके पास कैसे आया? मेरे दोस्त का पक्का फ्रेंड के साथ मिलके फ्रॉड किया होगा। तुम्हें पता है, मैं अंबानी ग्रुप से आया हूँ, हमारी कंपनी की बहुत रिस्पेक्ट है। तुम लोग तो गए काम से, मैं अभी अपने बॉस को कॉल करता हूँ, तुम लोग को पुलिस में भिजवाता हूँ। आप रुकिए, अभी मेरे बॉस आप ही होंगे, रुकिए। क्या हुआ? सर फ्रॉड लोग हैं ये लोग। सर आपने कोई प्रॉब्लम? सर बात क्या कर रहे हैं लोगों से? सर इन लोगों के 5 लाख की ज्वेलरी खरीदने की औकात नहीं है। आप कोई सुनाइए, हरास कर रही है, चोर है ये लोग। कस्टमर को चोर बोल रहे हो? ये ट्रेनिंग दी है हमारी कंपनी ने तुम्हें? बदतमीज, तो अभी क्या फायर हो? सर मैं तो बस अपना काम कर रहा था। सर ये नौकरी तो गई, नालायक लड़के। कस्टमर सर्विस का मतलब भी समझते हो? सर नौकरी से मतलब निकालिए। सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज। इस पार्सल का पेमेंट हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट कीजिए, और ये लीजिए, और इसकी बताओ के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। चलो यहाँ से। क्या है ये? सच में ये फ्री में देकर गए हैं? हाँ, दुनिया। डैड ने बताया पार्टी पे जाने मैं कुछ स्पेशल ड्रेसेस लाई हूँ। कितनी मस्त है ना? हाँ, सब बहुत सुंदर है, लेकिन तो सब बहुत महंगा लग रहा है आन्या बेटा। और आपकी तो सिर्फ एक सेक्रेटरी की जॉब है ना, तो उसकी सैलरी में ये सब। वो मॉम, मेरे जो बॉस है ना, उनकी वाइफ का एक शोरूम है, वहाँ एक एनुअल सेल लगी थी, तो सब 1500 में मिल गया। बहुत कमाल की डील है, एकदम बार्गेन वाला प्राइस। तो फिर बिल्कुल ठीक है। वैसे भी ना नंदिता जी की फैमिली में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पता है उनके पति ना रायजादा ग्रुप में वीपी है, तो अच्छे से तैयार होकर ही जाना चाहिए। हाँ चलो, मैं आपका मेकअप भी कर दूं, एकदम बॉलीवुड। तो अच्छे से तैयार होकर ही जाना चाहिए। हाँ चलो, मैं आपका मेकअप भी कर दूं, एकदम बॉलीवुड हीरोइन वाला लग। आरव के बर्थडे में प्रेजेंटेबल लगूंगी। चल गुप्ता, रायजादा की जो पेंडिंग 5000 करोड़ की डील है वो ओके कर दो, पेपर भेज दो, मैं साइन कर दूंगा। हेलो मिस्टर गुप्ता, आप यहाँ? नंदिता जी यही है अंबानी सर के मेन मैन। एक्चुअली मिस्टर अंबानी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग थी,
मैं बस आपको इन्फॉर्म करने आया कि उन्होंने आपके साथ वो 5,000 करोड़ की डील अप्रूव कर दी है। रियली? ओह माय गॉड, नंदिता राय दादा सर को विश्वास ही नहीं होगा कि ये डील मैंने क्लोज कर दी। पर ये सच है। Congratulations once again and see you all. Excuse me. अब तो हम टॉप क्लास सोसाइटी में एंटर कर जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के क्लास से कहीं ऊपर। एग्जैक्टली। ईशान, तुम मुझे खुश रखना, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं सड़क पे फेंक दूँ। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। ये साड़ी तो मैंने कहीं देखी है। ये तो कोई डिजाइनर पीस लग रहा है। डिजाइनर कहाँ से लाई होगी ये भिखारन? कहीं चैरिटी से उठा के लाई होगी या फिर चोर बाजार से। हाँ मॉम, कम से कम इसके फटे हाल पुराने ओरिजिनल से तो कहीं बेटर ही है। ज़रा बेटा, मेरा पोता आरव कहाँ है? मुझे उसे बर्थडे विश करना है। पोता? किस हक से तुम उसे पोता बोल रही हो? दादी हो तुम उसकी, औकात देखिए अपनी। मैं सच में बर्थडे विश करने आई हूँ अपने पोते को, और उसके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। ये लो। तो अंबानी ज्वेलर्स का लग रहा है। कहीं नाली से उठा के लाई होगी और रख दिया होगा कुछ नकली सा हार। नहीं बेटा, ये बिल्कुल असली है। झूठी चोरनी कहेगी। ज्यादा से ज्यादा गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ होगा। पानी का ओरिजिनल 5 लाख का आता है, पता भी है तुझे? एग्जैक्टली। तुम बिक भी जाओगी ना, तब भी ये खरीद नहीं पाओगी। सच सच बता, कहाँ से चुराया है? हाँ नहीं, किसी नाली से उठा के लाई होगी ये। मेरे पोते को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक तो है ना? ठीक। ड्रामा मत करो, इतनी जोर से नहीं लगाए। माँ बेटे तो ऐसे ड्रामा करते हैं जैसे कुकू टीवी के माइक्रो ड्रामा के हीरो हीरोइन हो। मॉम, इनसे दूर रहो। इनको देख के मुझे उल्टी आ रही है। मैम, आपके लिए अंबानी जी ने स्पेशल कोट भेजा। स्पेशल हमारे लिए? जी, मास्टर आरव के बर्थडे के लिए कॉम्प्लीमेंट। मिस्टर अंबानी कितने थॉटफुल, और ये बड़े लोगों की कुछ अलग ही बात होती है। चलो ना, जाके देखते हैं कि अंबानी ने क्या क्या खाने में भिजवाया है। चलो। अरे ए बुढ़िया, तू कहाँ चली? वो खाना हम रईसों के लिए है, तू जैसे भिखारन के लिए नहीं। मेरे बेटे को क्या हो गया है? मुझे दे दो आरव को। मुझे चुप कराना आता है बच्चों। कोशिश भी मत करना मेरे बेटे को छूने। सच कह रही हूँ, मैं अभी उसे चुप करवा दूंगी। लाओ लाओ दो मुझे। ए सड़क छाप औरत, चाल लेगी क्या उसकी? जैसे कि मेरे नाती को नौकरी करेगी। हाथ भी मत लगाना उसे, तो तेरे हाथ काट दूंगी। अरे प्लीज कोई डॉक्टर को कॉल करें, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल लेके जाओगे, उसके पहले इसकी सांस फूल जाएगी। लाओ ना मुझे तो। लाओ, मैं कह रही हूँ मुझे तो। मैं अभी चुप करवा दूंगी। बस बस बस। क्या कर रही हो तुम? दो मुझे मेरा बेटा। चुप चुप चुप, एकदम चुप चुप चुप। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम पनौती हो हमारी फैमिली के लिए। निकल जाओ यहाँ से अपनी गंदी शक्ल लेकर। क्या बात कर रही हो ज़ारा? मॉम की वजह से आरव चुप हुआ है। बहुत प्यार आ रहा है अपनी माँ पर। ईशान, तुम चूज कर लो, तुम्हारी माँ या मैं। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। हम एक परिवार हैं। परिवार? परिवार शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता सुने ना। अरे तुम अपनी खुद की बेटी को तो संभाल नहीं पाई। पता नहीं तुम्हें अपनी खुद की बेटी निशी को तो बेच खाया होगा या कहीं सड़क पे फेंक दिया होगा। और अब मेरे नाती पर नजर है तुम्हारी। लगता है इस औरत को धक्के मार के बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। नहीं डैड, प्लीज प्लीज डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते।
मॉम आरव के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, प्लीज डैड। चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के बीच में बोलने की? हम ईशान को क्यों मार रही है? जो भी कहना है मुझसे कहिए ना। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तो ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ और तू? खबरदार। मॉम, आर यू ओके? अरे ओए, तू है कौन और यहाँ पर कर क्या रहा है? इन भिखारियों को बाहर धक्के मार के निकालो सिक्योरिटी। ये इस चुड़ैल का नकारा पति होगा, पक्के से। हाँ मॉम, परफेक्ट कपल। इस भिखारिन का ये सड़क छाप पति। हमारे भाई से भी घटिया स्टैंडर्ड है इन लोगों का। हाँ, ये मेरे पति एक इंश्योरेंस एजेंट है। खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अरे तुम लोगों की तो फितरत ही नीच है। तुम लोगों में और हम लोगों में स्टैंडर्ड का फर्क तो देखो। हमारे पसीने से भी परफ्यूम की खुशबू आती है। जानती हो ये कौन है? ये विजय जी है, रायजादा ग्रुप के वीपी। तुम्हारी साथ पुश्ते भी मिल जाएगी ना, फिर भी हम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते तुम लोग। सिंपल ऑफर है, माफी मांग लो मेरे से, मैं माफ कर दूंगा, भूल जाऊंगा मैं। वरना तुमने अभी तक मेरा गुस्सा देखा नहीं है। तुम चाहते हो कि सुनैना तुमसे माफी मांगे? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, अपना गंदा मुंह बंद रख। सड़क आप नकारा आदमी। मॉम, प्लीज माफी मांग लीजिए। सीन क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं। जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। अगर मुझसे भी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। नहीं सुनैना, इन घटिया लोगों के सामने तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। बड़ा एटीट्यूड है ना तेरे में। सिक्योरिटी 2 लाख तेरे को पड़ेगी ना तो सारी अकड़ निकल जाएगी तेरी। प्लीज डैडी, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज डैडी प्लीज। इट्स टू लेट बेटा, अब तो प्रॉपर वाली माफी चाहिए। जब तक तेरी माँ घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा कर मेरे जूतों को चाट कर माफी नहीं मांगेगी ना, तब तक ये बात बनेगी नहीं। तुम कुछ अपनी औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे? औकात? अंबानी ग्रुप का नाम सुना है तूने कभी? मैं उनके साथ में 5,000 करोड़ रुपए की डील साइन करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा वो डील कैंसिल हो गया है? दारू पी कर आया है क्या? अंबानी ग्रुप को तू जानता है? अरे तू जानेगा भी कैसे? तू तो रहा सड़क छाप नकारा आदमी। हेलो गुप्ता जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ पे जल्दी से आ जाइए। अगर तेरे फोन करने पर गुप्ता जी यहाँ आ गए ना तो मैं एक पैर पे खड़ा होकर तुझसे माफी मांगूंगा। एक्सक्यूज मी सर, एनी प्रॉब्लम? आप यहाँ पर? गुड ड्रीमिंग। ये देखो बेकार के लोग क्या बकवास कर। गुप्ता सर, आप यहाँ पर? गुड ड्रीमिंग। ये देखो बेकार के लोग क्या बकवास कर रहे हैं। मेरी डील कैंसिल होने की। मिस्टर विजय, ये क्या तरीका है? आप इनसे किस तरह से बात कर रहे हो? आप समझे नहीं गुप्ता जी, मैं इन रोड साइड लोगों की बात कर रहा हूँ। इन्होंने मेरी इंसल्ट की है। डैड, आप इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। हाउ डेयर यू! तुम जानते भी हो ये कौन है? क्या हुआ? मैंने क्या किया? तुम्हें पता नहीं है तुम किसके बारे में बोल रहे हो? हाँ सर, पता है। ये एक मामूली सा इंश्योरेंस एजेंट है और ये उसकी बीवी है जो एक मामूली सा होम किचन चलाती है। सर ये हमारे लेवल के नहीं है। अच्छा, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये गुप्ता जी, ये 5,000 करोड़ वाली डील से हवा में उड़ रहे हैं। तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? दो बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। वो 5,000 करोड़ की डील कंप्लीटली कैंसल्ड है। गुप्ता जी आप क्या कह रहे हैं? आप एक इंश्योरेंस एजेंट की बातों में आकर ये डील कैंसिल कर रहे हैं। मैं रायजादा सर को क्या जवाब दूंगा? जिस तरह की घटिया सोच है ना तुम्हारी, ऐसे लोगों के साथ
अंबानी ग्रुप कभी काम नहीं करता। तू फिर बीच में बोला, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बस इनफ। अब ये डील 100% कैंसल्ड है। तुम और तुम्हारी फैमिली को अंबानी ग्रुप के किसी भी प्रॉपर्टी में एंट्री हमेशा हमेशा के लिए बैन। आप ऐसा नहीं कर सकते गुप्ता जी। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ माय डियर, पर क्या करूँ, मजबूरी है। एक्सक्यूज मी सर। गुप्ता जी रुकिए प्लीज। गुप्ता जी मेरी बात तो सुनिए। तुझे लगता है तू जीत गई? खेल तो अब शुरू हुआ है। अब देख मैं कैसे तुझे बर्बाद करती हूँ। आज तेरी वजह से हमारी फैमिली की 5000 करोड़ की डील कैंसिल हो गई है। एक्सक्यूज मी आंटी, ये डील कैंसिल आप लोगों के बिहेवियर की वजह से हुई है, ना कि मॉम की वजह से। तुम होती कौन हो हम सबके बीच में यहाँ बोलने वाली? ये सब खत्म नहीं हुआ है। देखना मैं कैसे एक एक करके तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। मॉम चलो यहाँ से। I'm sorry मॉम। नहीं बेटा, तुम खुद इस सिचुएशन में फंसे हुए हो। मॉम, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। चलो ईशान, ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और दूर रहो इस औरत से और इस घटिया परिवार से। सुनैना, चलो यहाँ से। इतना दर्द सहती हूँ और कह रही हो कुछ नहीं हूँ। दर्द किस बात का? मेरी ही तो फैमिली से दर्द नहीं होता। कमाल, तुम उनके बारे में इतना कुछ सोचती हो और वो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं करते। मुझ में ही कोई खोट होगी, इसीलिए तो वो लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। की गलती है, उन्हें तुम्हारी जरा सी भी कदर नहीं है। तुम्हारे सैक्रिफाइसेस के बारे में जरा नहीं सोचते, नफरत करते हैं तुमसे। वो पता है, जब गुप्ता जी ने उनकी डील कैंसिल कर दी ना, जो बहुत बुरा लगा, बहुत गिल्टी फील हुआ कि मेरी वजह से उनकी डील कैंसिल हो गई। कितना साफ दिल है तुम। उन लोगों ने तुम्हारे अगेंस्ट इतना कुछ किया और तुम हो, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारे दिल में उनके लिए भी प्यार है। तुम्हारी ये बात मेरे दिल को छू गई। शाश्वत जी, आप भी इतने अच्छे हैं। हर बार मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। वो इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ।